हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम भारत की संविधान की विशेषताएं देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वजनिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था और 26 फरवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सार्वजनिक व्यापक संविधान है वो भारत का ही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा नम्र एवं अनम्र। इसका राइट आंसर होगा, इसका मतलब होता है जिसमें संशोधन सरलता से किया जाए वो नम्र होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें जो भारत का संविधान है उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संविधान में भारत को माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो भारत के संविधान में भारत के राज्यों का यूनियन माना जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका यह आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, जो 42वें संशोधन में 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अंतरिक्ष आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह लाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संविधान के परिवर्तन के समय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, बल्कि इसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो इसका करेक्ट आंसर होगा 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान है, तो इसका राइट आंसर होगा कठोर कम लचीला अधिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कठोर कम लचीला अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर होगा संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है
और कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ही है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वकीलों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जो जैनसिंह है उन्होंने वकीलों की संज्ञा दी है और भारतीय संविधान को उन्होंने उधारों का थैला भी कहा है, और क्योंकि इसमें अधिकांश भाग विदेश से लाए गए हैं, इस वजह से उन्होंने वकीलों का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश की संविधान, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में है, तो इसका राइट आंसर होगा 400 से अधिक आर्टिकल, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, और इसमें 22 भाग थे और 8 इसमें अनुसूचियाँ थीं, पर इसमें समय समय पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं और इसमें 25 भाग है, उसमें 12 अनुसूचियाँ संविधान में शामिल की गई हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 400 से अधिक आर्टिकल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है और शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति से ही प्रदान है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि मौलिक कानून और शासन के जो सभी अंग हैं वो संविधान से ही है, तो इसलिए संविधान सर्वोच्च होगा और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की वृद्ध होने का कारण है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या और अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ही कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1989 में और आर्टिकल 326 के संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो मताधिकार की जो आयु की सीमा है वो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी, और इसमें जो यह संशोधन किया है वो राजीव गांधी
राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा यह किया गया था। तो इसलिए 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संविधान की सर्वोच्चता, यह इसकी एक विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ का शब्दों का स्थान दिया गया है, क्योंकि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि इसमें राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 28 राज्य हैं और 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए इसे राज्यों का संघ शब्दों का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, कितनी सूची है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 सूची हैं, क्योंकि पहले संघ सूची है, दूसरी राज्य है और जो तीसरी है वो है समवर्ती सूची। कौन सी सूची है? समवर्ती सूची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि फ्रांस में 1761 में जब जन्म हुआ था और 17 सितंबर और 1787 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ था, जो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान। संविधान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में जन्म लिया है। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। जो फ्रांस का जन्म है वो 1761 में इसका जन्म हुआ है और 17 सितंबर 1787 में यूएसए का संविधान बन के तैयार हुआ था। जो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में सर्वोच्च है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो सर्वोच्च है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संविधान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से यह एक है, इस प्रकार से वर्णन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा केसी वियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।